गाइस, आज हम थ्रोट के थर्ड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। वो है लेरेंजाइटिस। देखिए, लेरिंग्स क्या होता है। लेरिंग्स वोकल कॉर्ड्स होता है, वोकल बॉक्स होते हैं, आपने वॉइस बॉक्स होता है जो आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा ही होगा लेरिंग्स के बारे में। और इसके पीछे जो आइटिस लगा उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो लेरेंजाइटिस क्या होता है कि जो लेरिंग्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किस वजह से? इन्फेक्शन की वजह से, किसी इरिटेशन की वजह से, या फिर बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, जो लेरिंग्स है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसको बोलते हैं लेरेंजाइटिस। अब इसको डेफिनेशन देखिए। लेरेंजाइटिस अकर व्हेन योर वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड बिकम इन्फ्लाम्ड थ्रू द और यूज इरिटेशन और इन्फेक्शन। लेरेंजाइटिस क्या होता है, अपनी जो वॉइस बॉक्स होता है वोकल कॉर्ड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। और वो किस वजह से हो जाती है? किसी चीज़ की ओवर यूज़ की वजह से, किसी इरिटेशन की वजह से और किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लेरेंजाइटिस कैन बी एक्यूट शॉर्ट टर्म लास्टिंग लेस देन 3 वीक्स और इट कैन बी क्रॉनिक लॉन्ग टर्म। जो लेरेंजाइटिस है वो भी एक्यूट भी हो सकता है, और अगर काफ़ी टाइम तक रहा तो वो क्या हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर 3 वीक से ज़्यादा रहा तो वो क्या हो सकता है, क्रॉनिक। में कंडीशन कैन कोज द इन्फ्लामेशन द रिजल्ट इन लेरेंजाइटिस। मैनी कंडीशंस, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है जो कि इन्फ्लामेशन कोज करती है और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, लेरेंजाइटिस। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, एनवायरमेंटल फैक्टर है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये क्या कोज कर सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी लेरेंजाइटिस हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर है कोई उसकी वजह से भी हो सकता है, और किसी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हम जो है लेरेंजाइटिस कोज हो सकता है। अब देखते हैं हम इसके कोजेज क्या क्या होते हैं। मैंने तो हमने देखा कि बैक्टीरियल और जो वो वायरल जो और कोई एनवायरमेंटल कोज की वजह से हो सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट लेरेंजाइटिस के क्या कोज होते हैं। एक्यूट लेरेंजाइटिस इज द टेम्पररी कंडीशन कोज बाय द ओवर यूजिंग द वोकल कॉर्ड। अगर हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसका हम ओवर यूजिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ओवर यूजिंग की वजह से लेरेंजाइटिस में क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इट कैन बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल वायरस की कोज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। ट्रीटिंग द अंडरलाइन कंडीशन कोज द लेरेंजाइटिस इज गो अवे। अगर हम इसकी जो कॉमन कंडीशन है किसकी कोज की वजह से ये हो रहा है उसको अगर हम ट्रीट करें तो ये लेरेंजाइटिस ठीक भी हो सकता है। एक्यूट लेरेंजाइटिस कैन बी कोज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। स्टेनिंग योर वोकल कॉर्ड बाय टॉकिंग और येलिंग, और स्टेनिंग हो अगर वोकल कॉर्ड के अंदर उसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेता है, ड्रिंकिंग करता है, तो उसकी वजह से भी ये एक्यूट जो लेरेंजाइटिस है वो हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब देखो, क्रोनिक जो लेरेंजाइटिस है वो किस वजह से हो सकता है। क्रोनिक लेरेंजाइटिस रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेशन। अगर हमारा जो लेरिंग्स है वो लॉन्ग टर्म से किसी इरिटेशन के मतलब उसके अंदाज में आ रहा है कि वो कोई इरिटेशन है जो हम डेली यूज कर रहे हैं या किसी, तो उस वजह से क्या हो सकता है, क्रोनिक लेरेंजाइटिस हो सकता है। उसको एक्सपोज हो रहा है किसी इरिटेशन की वजह से। इट यूजुअली मोर सीवियर एंड हैज़ लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट देन एक्यूट लेरेंजाइटिस। जो क्रोनिक जो वो है लेरेंजाइटिस वो बहुत सीवियर होता है और लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट करता है एक्यूट लेरेंजाइटिस के बदले में। जैसे कि एक्यूट तो थोड़े दिनों के लिए होता है, लेकिन जो क्रोनिक जो लेरेंजाइटिस होता है वो क्या है, बहुत टाइम तक रहता है, 3 वीक से भी ज़्यादा रहता है। अब इसकी कोजेज देखो। फ्रिक्वेंटली एक्सपोजर टू द हार्मफुल केमिकल और एलर्जेंस। अगर किसी केमिकल्स है, हार्मफुल केमिकल्स है और एलर्जेंस के एक्सपोजर में हम आ रहे हैं बार बार, अगर लेरिंग्स अपना जो केमिकल्स और एलर्जेंस की एक्सपोजर में आ रहा है तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, क्रोनिक लेरेंजाइटिस। एसिड रिफ्लेक्स एसिड की वजह से भी हो सकता है। फ्रिक्वेंट साइनस इन्फेक्शन, और साइनस इन्फेक्शन अगर बार बार हमारे साइनस इन्फेक्शन हो रहा है तो उस वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग और बीइंग अराउंड स्मोकर्स, और अगर इसे हम स्मोकिंग करते हैं उस वजह से भी, या फिर हम कोई और दूसरा स्मोकिंग कर रहा है और उसके आसपास भी अगर हम रहते हैं तो उसकी वजह से भी हमें क्रोनिक जो लेरेंजाइटिस है वो हो सकता है। ओवर यूजिंग योर वॉइस, यूजिंग को सबसे मतलब बार बार चिल्लाना तेज आवाज़ में, तो उसको ओवर यूजिंग करना वॉइस का, उस वजह से भी क्रोनिक लेरेंजाइटिस हो सकता है। लो ग्रेड ईस्ट इन्फेक्शन कोज बाय फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ अस्थमा इनहेलर, और हम फ्रिक्वेंटली अस्थमा इनहेलर का यूज़ कर रहे हैं, कोई का अस्थमा की प्रॉब्लम है और वो रेगुलरली अस्थमा को इनहेलर यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और वो किसमें
बदल सकता है बाद में जो क्रोनिक लेरेंजाइटिस है उसमें। हमने ये देखो कोज देखा, उसके जो ये एक्यूट लेरेंजाइटिस की कोज अलग थे, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल है। और क्रोनिक के अलग हैं, जैसे कि हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनके एक्सपोजर में आना, एसिड रिफ्लक्स के, स्मोकिंग, ओवर यूजिंग वॉइस और लो ग्रेड ईस्ट इन्फेक्शन की कोज में भी हो सकता है ये जो क्रोनिक अपना लेरेंजाइटिस है वो। अब इसके सिम्टम्स देखिए। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ लेरेंजाइटिस इंक्लूड वीक्ड वॉइस, हमारी जो आवाज़ है थोड़ी धीमी सी कमज़ोर सी हो जाएगी। लॉस ऑफ वॉइस, कभी कभी क्या हो सकता है कि लॉस ऑफ वॉइस भी लॉस हो सकती है। और से ड्राई थ्रोट, हमारा जो गला है वो थोड़ा सा सूखा सा होगा और से वॉइस हमें सुनाई देगी। कॉन्स्टेंट टिकलिंग और माइनर थ्रोट इरिटेशन, और हमारे जो थ्रोट के अंदर टिकलिंग होगा, झंझनाहट सी होगी, और माइनर थ्रोट इरिटेशन, और इरिटेशन भी हो सकती है थ्रोट के अंदर। ड्राई कफ भी हो सकता है। दीज सिम्टम्स आर यूजुअली माइल्ड एंड कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग योर वॉइस टू ब्रेक। ये जो सिम्टम्स है नॉर्मल सिम्टम्स है, जो वॉइस के लॉस ऑफ वॉइस है, उसमें हम है ना ये माइल्ड सिम्टम्स है और इसको हम वॉइस को ब्रेक देकर भी ठीक कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर से भी ठीक कर सकते हैं। और नॉन कैफिनेटेड फ्लूइड कैन बी लुब्रिकेट योर थ्रोट, और हम नॉन कैफिनेटेड फ्लूइड अगर यूज़ करें तो वो भी हमारे जो थ्रोट है उसको लुब्रिकेट कर सकता है और ये जो लेरेंजाइटिस है वो ठीक हो सकता है। ये देखो। अब इसमें देखिए हम डायग्नोसिस, जो डॉक्टर है जो डायग्नोसिस करवाते हैं वो क्या क्या होता है। लेरेंजाइटिस अफेक्ट योर वोकल कॉर्ड एंड वॉइस बॉक्स। योर डॉक्टर ऑफ्टन स्टार्ट विद द विजुअल डायग्नोसिस यूजिंग ए स्पेशल मिरर टू व्यू योर वोकल कॉर्ड। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं कि स्पेशल मिरर यूज़ करते हैं अपने वोकल कॉर्ड को चेक करने के लिए कि उसमें इन्फ्लेमेशन कितना हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। दे माइट आल्सो परफॉर्म ए लेरेंजोस्कोपी यूज़ करते हैं टू मैग्नीफाई द वॉइस बॉक्स फॉर ईजी व्यूइंग। और इसमें क्या होता है, एक तो सिंपल जो मिरर है वो यूज़ करते हैं वोकल कॉर्ड को देखने के लिए, और लेरिंगोस्कोपी करते हैं कि वॉइस बॉक्स को देखने के लिए कि उसमें कितना इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ड्यूरिंग ए लेरिंगोस्कोपी योर डॉक्टर स्टिक ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विद द माइक्रोस्कोप कैमरा। इसमें क्या होता है, लेरिंगोस्कोपी में क्या करता है, एक डॉक्टर जो होता है वो स्टिक ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक जो फिक्स जो ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, वो क्या करता है, इंसर्ट करता है थ्रोट में विद अ माइक्रोस्कोपिक कैमरा। उसके उस जो फ्लेक्सिबल जो ट्यूब थी उसके ऊपर क्या लगा होता है, माइक्रोस्कोपिक कैमरा लगा होता है। और उसमें क्या होता है, माउस थ्रू योर माउथ और नोज के थ्रू क्या होता है, उसको इंसर्ट करता है अपने बॉडी में। योर डॉक्टर दैट लुक फॉर द फॉलोइंग साइन ऑफ लेरेंजाइटिस। और इससे क्या होता है कि जो अपने जो थ्रोट में जो प्रॉब्लम थी, लेरेंजाइटिस में जो लेरिंग्स में जो प्रॉब्लम थी वो दिखाई देती है उस कैमरे के थ्रू। क्या क्या दिखाई देता है, देखो इरिटेशन दिखाई देती है, रेडनेस अगर हो रही है तो वो दिखाई देती है, लीजन्स ऑन द वॉइस बॉक्स, अगर वॉइस बॉक्स के आसपास वो लीजन्स हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं। वाइड स्प्रेड स्वेलिंग एंड साइन एनवायरमेंटल कॉज ऑफ लेरेंजाइटिस, उसमें जो वाइड स्प्रेड जो स्वेलिंग है वो दिखाई देती है। वोकल कॉर्ड स्वेलिंग हो रही है वोकल कॉर्ड में वो दिखाई देती है, विच कैन बी साइन द योर ओवर यूज वोकल। इसमें देखो क्या बताया कि लेरेंजाइटिस में डॉक्टर कैसे वो करता है, इसमें डायग्नोसिस लेरिंगोस्कोपी करता है। लेरिंगोस्कोपी क्या होती है कि इसमें जो डॉक्टर है वो क्या करता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के पर क्या है, एक माइक्रोस्कोप कैमरा लगाकर अपने माउथ और नोज के थ्रू अपन इंसर्ट करता है, और इंसर्ट करके क्या देखता है कि इसमें जो साइन देखे, जैसे कि रेडनेस दिखाई देती है, लीजन उसमें दिखाई देते हैं, और वाइड पर जो स्वेलिंग हो रही है वो दिखाई देती है। उससे पता लग जाता है कि डॉक्टर को की लेरिंजाइटिस हो रहा है। इफ़ यू डॉक्टर सी लीजन्स और द सस्पिशियस मास दे में ऑर्डर टू बायोप्सी रूल आउट थ्रोट कैंसर। और इसमें अगर डॉक्टर को क्या लीजन्स दिखाई देते हैं और कोई सस्पिशियस मास दिखाई देता है तो देन में डॉक्टर है बायोप्सी, तो ना डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं, बायोप्सी भी यूज़ करते हैं, क्योंकि थ्रोट कैंसर को चेक करने के लिए अगर लीजन्स दिखाई देते हैं तो। ड्यूरिंग ए बायोप्सी योर डॉक्टर रिमूव ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, इट कैन बी एग्जामिन लेब। बायोप्सी क्या होती है कि बायोप्सी में क्या करते हैं, डॉक्टर स्मॉल पीस लेते हैं टिश्यूज़ का और उसको लेब में एग्जामिन करते हैं कि किस प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है अपने थ्रोट के अंदर। बायोप्सी के अंदर दो प्रकार के ये हो गए डायग्नोसिस, एक तो लेरिंगोस्कोपी करता है डॉक्टर, और अगर लीजन्स दिखाई देते हैं तो क्या करता है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि स्मॉल पीस रिमूव करना टिश्यूज़ का और फिर उसको लैब में एग्जामिन करना। अब इसमें देखिए ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सिम्टम्स
उसको सिम्टम्स के अनुसार ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इफ़ ए वायरस हैज कॉज एक्यूट लेरेंजाइटिस सिम्टम यूजुअली डिसअपीयर विदाउट ट्रीटमेंट विद द 7 days। अगर जो लेरेंजाइटिस है वो किसी वायरस की वजह से हो रहा है तो वो जो सिम्टम्स है वो 7 days के अंदर अपने आप डिसअपीयर हो जाएंगे। डॉक्टर ट्रीट बैक्टीरियल लेरेंजाइटिस विद एंटीबायोटिक। और अगर वो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है तो डॉक्टर को कैसे ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक, थ्रू एंटीबायोटिक की वजह से। ऑल्दो दिस फॉर्म ऑफ लेरेंजाइटिस इज रेयर। इसमें अगर वायरस की वजह से हो सकता है तो 7 days के अंदर वो अपने आप डिसअपीयर हो जाएंगे। और अगर एंटी बैक्टीरियल लेरेंजाइटिस हो रहा है तो उसमें डॉक्टर क्या यूज़ करेंगे, यूज देंगे अपन को एंटीबायोटिक। योर डॉक्टर माइट प्रेस्क्राइब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू ट्रीट बहुत एक्यूट एंड क्रोनिक लेरेंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए। दिस ट्रीटमेंट हेल्प टू रिड्यूस वोकल कॉर्ड एंड वॉइस बॉक्स स्वेलिंग। जो ट्रीटमेंट से दोनों ही क्या करेंगे, अपने जो वोकल कॉर्ड और वॉइस बॉक्स के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है उसको रिड्यूस कर देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन ट्रीट एंड रिलीव सिम्टम्स ऑफ लेरेंजाइटिस। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो अपने जो लेरेंजाइटिस उसके सिम्टम्स को भी रिलीव कर देंगे। स्पेशली एक्यूट वायरल लेरेंजाइटिस फॉर क्रोनिक लेरेंजाइटिस द बेस्ट ट्रीटमेंट वाज एड्रेस टू कॉज द अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम। अब ये देखिए लेरेंजाइटिस टिप्स है, किसी की लेरेंजाइटिस होने से पहले हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज़ ए ह्यूमिडिफायर और इनहेल स्टीम टू एवेलुएट द ड्राइनेस। अगर हमारा ड्राई थ्रोट हो रहा है, ड्राई कफ हो रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिफायर और स्टीम इनहेल यूज़ कर सकते हैं ड्राई थ्रोट को सही करने के लिए। गेट वोकल थेरेपी टू एनालाइजिंग एंड करेक्ट द वे यू यूज़ योर वॉइस एंड एनी अबनॉर्मल स्पीच पैटर्न दैट प्लेस स्ट्रेस ऑन योर वोकल कॉर्ड एंड वॉइस बॉक्स। और हम क्या लेंगे, एक वोकल थेरेपी लेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमें हमारा जो स्पीच है, स्पीच पैटर्न में किसी प्रकार की अब नॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है और उस वजह से हमको स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, वोकल कॉर्ड पे किसी प्रकार का स्ट्रेस और तो नहीं हो रहा। वो किससे ठीक हो सकता है, वोकल थेरेपी से। ड्रिंक लोट्स ऑफ फ्लूइड। अगर हम लोट्स ऑफ फ्लूइड लेंगे तो हमारा ड्राई जो कफ था वो भी नहीं होगा और हमें जो वॉइस बॉक्स है उसमें भी ठीक हो जाएगा। गार्गल्स विद द 1 to 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड 1/2 teaspoon ऑफ बेकिंग सोडा एंड 8 oz ऑफ वार्म वाटर। अगर हम आधे चम्मच अगर नमक लें और आधे चम्मच बेकिंग सोडा अगर 8 लीटर पानी के अंदर हम एक गिलास में पानी में हम यूज़ करेंगे उसको और उससे गार्गल्स करेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारे जो इन्फेक्शन है उसका इन्फेक्शन जो कोज हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा और हमारी जो वॉइस थी वो भी ठीक होने लग जाएगी। रेस्ट योर वॉइस। अगर हम वॉइस बॉक्स में अगर इन्फॉर्मेशन हो रहा है तो अपने वॉइस को रेस्ट करवाना चाहिए थोड़ी देर, ताकि उसमें और अगर पेन कोज ना करे। अवॉइड स्क्रीमिंग और टॉकिंग लाउडली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसमें बताया गया कि ओवर यूजिंग की वजह से, वॉइस का ओवर यूजिंग की वजह से भी होता है, तो हम क्या करते हैं, अवॉइडिंग स्क्रीमिंग, चिल्लाने को भी अवॉइड करना चाहिए और टॉकिंग लाउडली, और लाउडली चिल्ला कर भी नहीं बोलना चाहिए ताकि लेरेंजाइटिस जो अपना जो वोकल बॉक्स है उस पर स्ट्रेस ना पड़े, उस पर प्रेशर ना पड़े और जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था वो बढ़े ना। ये थोड़े टिप बताए गए हैं इसमें। ये देखिए इसमें डायग्राम दिया गया है जिसमें जो वोकल कॉर्ड्स है, ऊपर वाला जो डायग्राम है नॉर्मल लेरिंग्स है उसमें दिखाया गया है कि जो वोकल कॉर्ड्स कैसे होते हैं और नीचे वाले में इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स। और इसमें देखो ये उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो रहा है चारों तरफ, इस वजह से ये लेरिंग्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, लेरेंजाइटिस। तो आज की क्लास में हमने लेरेंजाइटिस देखा। लेरेंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स, वोकल कॉर्ड और वोकल बॉक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, किस वजह से, ओवर यूजिंग की वजह से, इरिटेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। 2 प्रकार के होते हैं ये भी, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट अगर कम समय के लिए तो एक्यूट है और अगर 3 वीक से भी ज़्यादा रहें तो वो है क्रोनिक। इनमें हमने देखा कि वायरल की वजह से भी, इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से ये कोज हो सकता है। सिम्टम्स हमने देखे कि वॉइस जो वीक हो, लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकती है, ड्राई थ्रोट, ड्राई कफ, ये भी उसमें दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस में हमने लेरिंगोस्कोपी समझी और बायोप्सी कैसे करते हैं वो हमने देखा। और इसमें ट्रीटमेंट बताया गया कि वो जो अगर वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो या फिर अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा तो कैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और उसमें ट्रीटमेंट के लिए हम वो जो एंटीबायोटिक से हम इसको ठीक कर सकते हैं।
और लेरेंजाइटिस की टिप्स देखे हमने कि हम इनहेलर यूज करके भी जो ड्राई कफ रहता है उसको ठीक कर सकते हैं। वोकल थेरेपी दे सकते हैं। अगर लोट्स ऑफ ड्रिंक फ्लूइड लें तो उससे भी ठीक हो सकता है। रेस्ट ऑफ योर वॉइस और अवॉइड स्क्रीमिंग को करके भी हम इसको लेरेंजाइटिस को ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वाले जो नेक्स्ट हम वीडियो में अगले डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए